सुने। अगर आपको कुछ करने का जज्बा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरा शहर मेरा मान है। मेरे शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में रोशन होना चाहिए। और मेरा शहरवासी किसी भी भेदभाव को छोड़ के, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, शाहूकार हो, या कोई बच्चा हो, या किसी समुदाय का हो, हमेशा खुश होना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है कि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। यही मेरा लक्ष्य है। 1995 से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाली आशा जीवन इतनानी हमेशा से एक कर्तव्यनिष्ठ और आधुनिक सोच की नेता के रूप में जानी जाती हैं। अपने कामों के लिए पहले जुझारू कॉरपोरेटर के नाम से मशहूर हुई, फिर टीडीसी की चेयरमैन और फिर उल्लासनगर की महापौर का पद संभाला। तारीख गवाह है, एक फायर ब्रांड के रूप में ये काम करती हैं। किसी भी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन और काम करने का अपना ही एक अंदाज, यही इनकी पहचान है। माला की कोई भी मनी पहली हो सकती है, वही मनी आखिरी भी हो सकती है। मुझे भले ही लोग प्रथम नागरिक समझ रहे हैं, पर मुझे शहर से प्यार है, कुर्सी से नहीं। मेरा ऑर्डर देके काम करवाने में कोई विश्वास नहीं है, न कि कोई कागजी कार्रवाई में, क्योंकि मैं खुद उतर आती हूँ और न झिझकती हूँ काम करने में। तो यही मेरा लक्ष्य है और मेरा जीवन, मेरा जो लक्ष्य है अपने शहर के लिए सेवा करना और शहर में उतर आना, ये मैं इसमें विश्वास करती हूँ और विश्वास करती रहूंगी। अगर हम ध्यान दें तो कोई भी शहरवासी किन प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, एक पानी और दूसरी खराब सड़कें, कचरा, ड्रेनेज, ट्रैफिक, पार्किंग, ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम सालों साल से लड़ रहे हैं, पर इसकी सुनवाई नहीं हुई है। पर आशा इतनानी एक ऐसी नेता हैं जो इस बात को भली भांति समझती हैं और जिन्होंने हर संभव कोशिश की कि आम आदमी इन प्रॉब्लम्स को ना फेस करे। एक औरत उन सारी प्रॉब्लम्स को जानती है जो दूसरी औरतें फेस करती हैं, और यही वजह है कि आशा इतनानी ने हर बार कभी बहन बनकर तो कभी माँ बनकर और जरूरत पड़ी तो कभी बाप और भाई बनकर भी शहरवासियों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। जहां सुई की जरूरत पड़ी वहां सुई, और जहां सुए की जरूरत पड़ी वहां सुआ। ये सड़कें बदनाम थी ट्रैफिक को लेकर, सभी परेशान थे। आज ये डिवाइडर, ये पार्किंग बोर्ड्स, ये ऑड इवन पार्किंग की व्यवस्था सभी आशा इतनानी के कामों का नतीजा है। मैं तो सड़क के बीच लिटरली उतरकर लेफ्ट और राइट का सिग्नल देती रहती थी, और कई बार तो मैंने ड्राइवर लोग को जो सोए हुए थे उनको उठा के उनके मालिक से बात करके वहाँ से गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की, या बस उसकी फार्मूला मैंने हीरा घाट, सीरू चौक और जपानी बाजार में ये अप्लाई किया था। उसके बाद जाके हमारे जो ट्रैफिक समस्या थी उसके बाद जाके दुरुस्त हो गई। और इसके अलावा अगर कहीं पे पाइप फटता था तो मैं किसी के लिए वेट नहीं करती थी, खुद उतरकर जो लीक होता था हमारे शहर का पानी वो इमीडिएटली मैं बंद करती थी, क्योंकि वो शहर का नुकसान तो मेरा नुकसान है, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। कचरा और ड्रेनेज खुद घंटों खड़े होकर साफ करवाना, ये डिवाइडर्स, वन वे बोर्ड्स, ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आज शहरवासियों की जिंदगी कितनी इजी हुई है। ये स्टैच्यूज, ये फाउंटेन्स जो शहर की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं, इनका श्रेय भी आशा जी को ही जाता है। मेरा ये मानना है, मेरे शहर में कोई भी आए तो ये ना कहे अरे यार कहाँ फंस गए। नहीं, मेरा शहर ऐसा होना चाहिए जैसे कि शहर का मेन एंट्रेंस है, और आए और ऐसा रोड बने ताकि वाह क्या शहर है। और जब हमारे शहर में खड्डे होते थे तो 24 घंटे के अंदर हम उसी खड्डों की भरपाई कर लेते थे। इसके अलावा हमारे शहर में जब सब सो रहे थे तब हम उसी लाइन, उसी पहल में खड़े थे ताकि बेटी बचाओ, क्योंकि बेटा हो या बेटी, मेरे साईं जी का कहना था कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। सेंट्रल हॉस्पिटल की ये दीवार गवाह है कि किस तरह आशा जी ने धरना देकर यहाँ की औरतों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक औरत जानती है कि जब उसकी औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती है तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। शहर के गैर कानूनी हुक्का बार, इल्लीगल होटल जैसे स्पॉट्स को खुद खड़े होकर ताला लगवाया। ये सड़क भूली नहीं है वो मंगलवार जब एक औरत ने अपनी जान की परवाह किए बिना
यहाँ के गैर कानूनी तत्वों को ठिकाने लगवाया था। धमकियां मिलना मेरे जीवन में रूटीन का काम है। आज तुझे खत्म करेंगे, तेरे परिवार को बर्बाद करेंगे। क्यों? ताकि मैं कोई काम नहीं कर सकूं। नहीं, मेरे साईं जी की आशीर्वाद और मेरे पति का हमेशा साथ रहा है और हमेशा रहेगा। आधुनिक सोच वाली ये नेता धर्म, संस्कृति और अपने कल्चर को भी उतना ही मान देती है जितना अपने काम को। साईं वसंत शाह दरबार, साईं धर्मदास दरबार, चालिया साहेब मंदिर, सभी जगहें उनकी श्रद्धा की वजह से चमक रही हैं। उल्लासनगर के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट्स में झूलेलाल जी की मूर्ति स्थापित हुई। बोर्ड्स के नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखे जाते थे, वो सिंधी में भी लिखे जाने लगे। इसी कॉरपोरेशन ने डिसिप्लिन की एक अनोखी मिसाल देखी है। जब लेट आने पर कॉरपोरेशन के गेट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के लिए बंद किए जाते थे। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं तो आपका कोई कैरेक्टर नहीं। लोग आपकी तब सुनेंगे जब आप सच्चे, ईमानदार और डिसिप्लिन में होंगे। जब पानी की किल्लत थी तो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सभी तक पानी के टैंकर्स पहुंचाए आशा जी ने। अपने महापौर के कार्यकाल में यूएमसी से लेकर शहाट तक कंक्रीट रोड का प्रस्ताव पास करवाया और आज इस रोड का काम जोर शोर से चल रहा है। आशा जी और जीवन जी ने इस प्लॉट का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बना दिया, जिसका फायदा बच्चे बूढ़े सभी उठा रहे हैं। मुझे हमेशा लोगों का साथ मिला है, जैसे आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी। इसीलिए मैं ये शहर का काम कर पाई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। ये मेरा शहर जब तक विकास के नक्शे पर एक आइडियल शहर के रूप में पहचान नहीं बन पाता, तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगी। हेलो, हाँ बस मिनटन में मां पहुंचा थी भाई। आओ मिलकर करें शहर का विकास साईं पक्ष के साथ। याद रखिए, मंगलवार 21 फरवरी 2017 के दिन हम सबको मिलकर करना है मतदान।